टीआरएस पार्टी के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश, बीजेपी की कथित कोशिश अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इसी पृष्ठभूमि में तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट किया। टीआरएस पार्टी के नेताओं ने ट्वीट में मीडिया के सामने कोई टिप्पणी न करने की अपील की, क्योंकि विधायक खरीद मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है। मंत्री केटीआर ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधे रहना चाहिए। टीआरएस विधायकों के खरीद फरोख्त के पूरे देश में सनसनी मचा दी है। अब ये मामला दिल्ली पहुंच गया है। विधायक खरीद मामले पर बीजेपी का रुख जानने के लिए सीएम केसीआर आज दिल्ली जाएंगे। केसीआर दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर देश भर में समर्थन जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। वह 3 दिन दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान केसीआर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। केसीआर ने सोचा कि हैदराबाद में विधायकों को खरीदने का धंधा बंद कर देना चाहिए, लेकिन केसीआर ने दिल्ली के आयोजन स्थल के बारे में फिलहाल कोई नकारी देने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि अगले उपचुनाव में हार निश्चित है। यह महसूस करते हुए टीआरएस ने एक नया नाटक खोला है। टीआरएस विधायकों की खरीद को लेकर चल रही बातचीत की पृष्ठभूमि में किशन रेड्डी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के मंच पर राज्य सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप है कि भाजपा ने टीआरएस विधायकों को सैकड़ों करोड़ों देने की पेशकश की थी। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की पुतला भी फूंका। उन्होंने पूछा कि कितना पैसा मिला है। टीआरएस भले ही हजारों करोड़ों खर्च कर दे, लेकिन सर्वेक्षणों ने निष्कर्ष निकाला है कि लोग धर्म के पक्ष में होंगे। उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आया, इस बारे में मुख्यमंत्री को बताना होगा। किशन रेड्डी ने इसका खुलासा करने की मांग की। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने बीआरकेआर भवन में अधिकारियों से चर्चा की कि राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और विदेशों में रोजगार बाजार में सुधार के लिए तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई कर और सलाहकार परिषद की स्थापना पर ध्यान देंगे की आवश्यकता है। सरकार के मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे एक रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक नर्सिंग छात्र विदेशों में परीक्षा दे सके। सरकारी और निजी कॉलेजों में नर्सिंग कोर्स में पढ़ने वाले सभी छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे मोटिवेशनल कैंप आयोजित करें और विदेशों में नौकरी के अवसरों के बारे में बताएं। इसी तरह उच्च रोजगार के अवसरों वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों की एक छोटी सूची बनाई जानी चाहिए। राज्य के भाजपा नेताओं ने टीआरएस विधायकों को खरीदने के आरोपों की सीबीआई या किसी मौजूदा जज के से जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में अनुरोध किया गया था कि एक विशेष जांच दल नियुक्त किया जाए। उन्होंने अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल गठित करने की अपील की। प्रदेश पुलिस के व्यवहार पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि उपचुनाव जीतने के लिए केसीआर और उनकी टीम द्वारा खेला गया नाटक विफल रहा। यह पता चला है कि टीआरएस उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और चुनाव आयोग से टीआरएस की राजनीति के बारे में शिकायत करेगी। पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता गोने प्रकाश राव ने चुनाव आयोग से मुनगोडू विधानसभा सीट पर उपचुनाव रद्द करने की अपील की है। इस संबंध में उन्होंने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज को एक पत्र सौंपा। सभी पार्टी पर उपचुनाव प्रचार के दौरान जरूरत से ज्यादा पैसे और शराब बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कोई भी दल चुनाव नियमों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी मंत्रियों और विधायकों को गांवों का प्रभारी बनाकर मतदाताओं को लुभा रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के साथ बीजेपी भी हजारों वोटरों को बांटने को तैयार है। चुनाव आयोग को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि करोड़ों रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। प्रकाश राव ने अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों के साथ पिछले उपचुनाव को रद्द करने का अनुरोध किया। टीआरएस के 4 विधायकों की खरीद के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने आज एसीबी कोर्ट के जज के समक्ष पेश किया। पुलिस ने तीनों को रिमांड पर लेने को कहा, लेकिन जज ने पुलिस की रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। आरोपियों को 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। एसीबी कोर्ट के जज ने नोटिस देकर ही जांच करने का सुझाव दिया। सत्तारूढ़ पार्टी विधायक की खरीद पर सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह 2 पक्षों द्वारा एक साथ खेला जा रहा नाटक है। उन्होंने कहा कि केसीआर के लिए विधायक खरीदना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा देश और राज्य जानता है कि केसीआर सरकार ने पूर्व में कांग्रेस के 12 सदस्यों को कैसे खरीदा।
सत्तारूढ़ पार्टी विधायक की खरीद पर सीएलपी नेता भट्टी विक्रमांक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह दो पक्षों द्वारा एक साथ खेला जा रहा नाटक है। उन्होंने कहा कि केसीआर के लिए विधायक खरीदना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा देश और राज्य जानता है कि केसीआर सरकार ने पूर्व में कांग्रेस के 12 सदस्यों को कैसे खरीदा। बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता एडवोकेट रचना रेड्डी ने कहा कि टीआरएस झूठे आरोप लगाकर बीजेपी पर कीचड़ उछाल रही है क्योंकि मुनगोड़ में बीजेपी की जीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि विधायकों को खरीदने की साजिश के तहत उन्होंने राज्य के चुनाव अधिकारी से शिकायत की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र राव ने कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन खरीदता है और कौन बेचता है। बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता एडवोकेट रचना रेड्डी ने कहा कि टीआरएस झूठे आरोप लगाकर बीजेपी पर कीचड़ उछाल रही है क्योंकि मुनगोड़ में बीजेपी की जीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि विधायकों को खरीदने की साजिश के तहत उन्होंने राज्य के चुनाव अधिकारी से शिकायत की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र राव ने कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन खरीदता है और कौन बेचता है। अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश ने किशन रेड्डी पर टीआरएस विधायकों को खरीदने में मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नंदू के साथ केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की फोटो दिखाकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगले उपचुनावों में टीआरएस की जीत निश्चित है। बीजेपी कितनी भी नौटंकी कर ले, टीआरएस की जीत होगी। अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश ने किशन रेड्डी पर टीआरएस विधायकों को खरीदने में मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नंदू के साथ केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की फोटो दिखाकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगले उपचुनावों में टीआरएस की जीत निश्चित है। बीजेपी कितनी भी नौटंकी कर ले, टीआरएस की जीत होगी। केसीआर और केटीआर से नाराज है सरनगर पार्षद श्रीवानी अंजन ने कहा कि केसीआर की 4 कॉमेडियन वाली फिल्म पूरी तरह फ्लॉप रही। उन्होंने शिकायत की कि आप जो वोट खरीदते हैं वह खरीदने बेचने की बात नहीं करते, लोग आप पर हंस रहे हैं। केसीआर और केटीआर से नाराज है सरनगर पार्षद श्रीवानी अंजन ने कहा कि केसीआर की 4 कॉमेडियन वाली फिल्म पूरी तरह फ्लॉप रही। उन्होंने शिकायत की कि आप जो वोट खरीदते हैं वह खरीदने बेचने की बात नहीं करते, लोग आप पर हंस रहे हैं। कुतबुलापुर शाहपुर नगर चौक पर भाजपा और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल रहा। भाजपा ने केसीआर का पुतला फूंका, टीआरएस के नेताओं ने मोदी का पुतला फूंका और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुतबुलापुर शाहपुर नगर चौक पर भाजपा और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल रहा। भाजपा ने केसीआर का पुतला फूंका, टीआरएस के नेताओं ने मोदी का पुतला फूंका और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता नाराज थे कि सीएम केसीआर जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगले चुनाव में टीआरएस पार्टी हार जाएगी। भाजपा ने इसकी निंदा करते हुए बरकतपुरा चमन में केसीआर का पुतला फूंककर धरना दिया। पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि यह दुख की बात है कि सीएम केसीआर प्रगति भवन में इस तरह की घटिया स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई विधायक भाजपा में शामिल होता है तो उन्हें विधायक पद पर आमंत्रित किया जाएगा और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में चुनाव जीतकर टीआरएस में शामिल हुए इन 3 विधायकों की सीबीआई जांच की मांग की थी। पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। राजेंद्र नगर सर्कल के परिधि डेयरी फार्म चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केसीआर का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता केसीआर की ओछी राजनीति देख रही है। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा पार्टी पर आरोप लगाने की ठान ली है। ये कहना शर्म की बात है कि बीजेपी ने टीआरएस के विधायकों को फंसाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री केसीआर के कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि केसीआर काफ़ी निचले स्तर पर गिरा है। इस कार्यक्रम में अतापुर नगर सेवक गौरीशंकर, शहरी जिला भाजपा महासचिव श्रीधर और भाजपा नेताओं ने भाग लिया। विश्व साहित्य ट्रस्ट के तत्वावधान में रविंद्र भारती में आयोजित अम्मा गीसिना बोम्मा और बतकम्मा गीत प्रतियोगिताओं को शानदार प्रतिक्रिया मिली। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बुर्रा वेंकटेशम की पुस्तक अम्मा गीसिना बोम्मनु नेनु का विमोचन किया गया। बतकम्मा के गीतों को प्रतिबिंबित करने के लिए छात्रों ने नृत्य किया और प्रभावित किया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। महिला सशक्तिकरण और मय्यम के नाम पर छात्राओं द्वारा किया गया नृत्य बेहद मनोरंजक रहा। बुर्रा वेंकटवेशम ने कहा कि विश्व साहित्य संस्था आज की पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की परंपराएं बता रही है।
आरटीसी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग की ओर से वापस आ गया है। पता चला है कि प्रस्ताव को सीईओ के कार्यालय द्वारा वापस भेज दिया गया था, क्योंकि प्रस्ताव सीधे निगम और संबंधित विभाग से आया था, न कि किसी नामित समिति के माध्यम से। 2017 में आरटीसी एमडी ने ट्रेड यूनियनों और आरटीसी अधिकारियों के बीच हुए समझौते के अनुसार पीआरसी के कार्यान्वयन के लिए सड़क और भवन विभाग को एक पत्र लिखा था। उपचुनाव की पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग की अनुमति के लिए एक पत्र भेजा गया था। नियमों के मुताबिक ऐसी अनुमति मांगने वाला प्रस्ताव सीधे चुनाव आयोग को नहीं भेजे जाने चाहिए। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी को जांच के बाद ही प्रस्ताव चुनाव आयोग का भेजना होगा। हालांकि यह बताया गया है कि आरटीसी ने नवीनतम पीआरसी प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि यह सीधे निगम और संबंधित विभाग से आया था, न कि समिति से। इसके साथ ही आरटीसी कर्मचारियों के वेतन संशोधन का प्रस्ताव फिर से चुनाव आयोग को भेजा गया। संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम थाना क्षेत्र के कोलूरू में एक कांग्रेस नेता के फार्म हाउस में जुआ खेल रहे 16 लोगों को एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनमें से 15 सेलफोन, 13.50 लाख नकद जब्त किया गया। इसकी पहचान तेलपुर नगर पालिका कांग्रेस पार्टी के 13वें वार्ड पार्षद मयूरी राजू गौड़ के फार्म हाउस के रूप में हुई है। पुलिस ने छापेमारी कर फार्म हाउस में कुछ लोगों को जुआ खेलने की सूचना पर बीती रात गिरफ्तार किया। ऐसा लग रहा है कि पुलिस को देख कुछ और लोग भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर रामचंद्रपुरम पुलिस और एसओटी पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की और जुआ रैकेट का भांडाफोड़ किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि टीआरएस और बीजेपी पार्टियां कठपुतली की तरह हैं। उन्होंने कहा कि पैसे की राजनीति हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नारायणपेट जिले के मकताल से मरिकल तक जारी है। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि मियापुर घोटाला और कालेश्वरम परियोजनाएं इसका सबूत है। राहुल ने टिप्पणी की कि टीआरएस और भाजपा पार्टी व्यापारिक संस्थाएं बनी हुई है। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफरत, जो हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना और नफरत से लड़ना यात्रा का लक्ष्य है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और यहां तेलंगाना में केसीआर की सरकार है। लोकप्रिय कॉमेडियन अली को आंध्र प्रदेश सरकार ने सलाहकार नियुक्त किया है। सरकार ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। वह 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। अली को दिए जाने वाले वेतन और अन्य भत्तों के संबंध में एक अलग आदेश जारी किया, जो सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेकिन सभी मौजूदा सलाहकारों की तरह अली के वेतन भत्तों ने के अधीन होने की संभावना है। मालूम हो कि 2019 के चुनाव से पहले अली वाईसीपी पार्टी में शामिल हो गए थे और पूरे राज्य से प्रचार किया था। चुनावों में वाईसीपी की सरकार बनते यही एक अभियान चला कि अली को एक महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। आखिरकार सरकार ने सरकारी सलाहकार का पद सृजित करने का आदेश जारी कर दिया।